सामाजिक स्तर पर सभी वैश्य उपवर्गों एक सूत्र में पिरोकर वैश्य समाज को मजबूत करने, राजनीति में भागीदारी जैसे विषयों पर मंथन के साथ 5 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे वैश्य सम्मेलन और सम्मान समारोह में कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी आज लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने दी, जिन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को अम्बेडकर वीवी के खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में वैश्य सम्मेलन का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। भारतीय वैश्य महासभा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से वैश्य बंधु शामिल होंगे। भारतीय वैश्य महासभा द्वारा वैश्य सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को जेपी सभागार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी खंडारी कैंपस पर किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हम जो आगरा के जो बड़े वरिष्ठ हमारे समाज सेवी हैं उनका सम्मान करेंगे और छात्र छात्रा जो मेधावी हैं जिन्होंने 70% से ऊपर 75% से ऊपर के जो नंबर लेके आए हैं उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही हम अपने कुछ अधिकारियों का भी सम्मान करेंगे और साथ ही जो हमारे यहाँ लोकल के जितने भी हमारे MP, MLAs, MLCs हैं उनको हम सब लोग हमारे अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। और हमारा उद्देश्य केवल एक ही है इन कार्यक्रमों का कि हमारा जो समाज बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारत से मौजूद है, जो लगभग 20% की संख्या में है। इसकी अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से हमारी जो संख्या है बहुत कम है, हमारे MLA, MPs हमारे बहुत कम है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग सब इकट्ठे होकर के अपने लोगों को आगे बढ़ाएं और राजनीति में हम लोग उस ताकत को हासिल करें जिस ताकत से हमारा समाज आगे बढ़ सके। और हमारा समाज, क्योंकि आज जितने भी चुनाव होते हैं उन सारे चुनावों में अगर किसी का पैसा लगता है तो हमारे समाज का लगता है, लेकिन जब हमारे समाज को टिकट देने की बात आती है तो लोग और समाज के लोगों को टिकट देते हैं, हमारे लोगों को समाज को टिकट नहीं देते। और साथ ही हमारी कुछ और ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे यहाँ GST हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको जब देने की बात आती है तो जो हमारी वृद्धावस्था जो व्यवस्था है हमारे व्यापारियों की, उनको वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और साथ ही हम लोगों ने ये भी इस आपके माध्यम से कहना चाहेंगे और हम फैसला भी पास करेंगे वहाँ कि अब जो क्षेत्रीय जाति जनगणना होने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उपवर्ग का हो, वो अपने आगे जाति के नाम पर केवल वैश्य लिखे, जिससे कि हमारे लोगों की संख्या जो हम बताते हैं उस संख्या की पुष्टि भी हो सके कि हमारी कितनी संख्या है। वर्तमान सरकार है, इससे जितनी उम्मीद थी उतना इससे अपेक्षा के अनुसार आपको नहीं मिला। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वर्तमान सरकार ने जितने टिकटें दी, मैं समझता हूँ हमारी करीब 25 टिकटें उन्होंने दी, जिसमें 22 लोग हमारे जीते। सबसे ज़्यादा अगर स्ट्राइक रेट अगर किसी का जीतने का है तो हमारे समाज का व्यक्ति का है। लेकिन जो इसके पीछे दूसरा कारण क्या है कि हमारा समाज जो इतने वर्गों में बटा हुआ है, कभी वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हम उनको सबको पहले फील्ड पर आकर के, हम एक स्टेज पर ला करके उनको इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके उनके अंदर एक चेतना पैदा कर रहे हैं। जब उनके अंदर एक चेतना पैदा हो जाएगी तो हमारे सारे लोग टिकटें भी देंगे। और जब प्रेशर बनेगा, और हमने इसके लिए एक प्लानिंग बनाया है कि हम लोग इस बार जो कम से कम 100 लोगों को हम लोग चुनाव बढ़ाएंगे, जिससे कि लोगों के अंदर चेतना पैदा होगी और लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ करके हमारी जो राजनीतिक शक्ति जो कमजोर है वो मजबूत। ये कार्यक्रम, वैसे तो हमारे कार्यक्रम लगभग 1 साल से चल रहे हैं। आगरा में ये हमारा पहला कार्यक्रम होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय रवि प्रकाश अग्रवाल जी और हमारे साथीगण और जिलों में लगे हुए थे। हम लगभग 42 जिलों में अपना गठन भी कर चुके हैं और अब ये कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है, जिसमें कि हम अपने वैश्य बंधुओं का, जो कि हमारे आधिकारिक तौर पर हैं, हमारे राजनीतिक हैं, हमारे अच्छे व्यवसायी हैं, उन अच्छे बच्चे जो कि अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनका स्वागत सम्मान करना चाह रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हम अपने 75 जिलों में, हर जिले में अपने वैश्य महासभा का एक अधिवेशन करेंगे और वहां से जन जागृति पैदा करेंगे राजनीतिक कि आप उभर के आइए, आप निकल के आइए, क्योंकि जब आप निकलेंगे तो आपको लोग पहचानेंगे। क्योंकि आज की स्थिति में हमारा वोट 99% भारतीय जनता पार्टी को जाता है,
लेकिन उन्होंने बंधुआ मजदूर समझकर हमको रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम पूरे प्रदेश में अगर उन्होंने हमें हमारे जातिगत वोट गत आधार पर टिकट नहीं दिए तो हम अपने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी भी उतारने की क्षमता रखते हैं और मीटिंग में तय करेंगे और रखेंगे भी। जो कार्यक्रम हो रहा है 5 अक्टूबर को खंडारी कैंपस में, उसका संयोजक हूँ। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जैसे भी बंटी भाई ने बताया, रवि प्रकाश जी ने बताया कि हमारा वोट फ्लोटिंग नहीं है। जब एक पार्टी से प्रतिबद्ध बोर्ड है, उसी को वोट डालता है। जब तक ये वोट फ्लोट नहीं करेगा, उसकी इतनी ताकत नहीं होगी कि अपने समाज का जो आदमी खड़ा होगा उसको वोट डाल ले। जिस दिन वो अपने समाज के आदमी को वोट डालने लग जाएगा, उसी दिन हमारे लोगों की राजनीतिक भागीदारी बहुत बढ़ जाएगी और सारी पार्टियां हमारे लोगों को बुला बुलाकर टिकट देंगी। तो हमारा इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव जीत के आए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम जो 5 अक्टूबर को कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें हम सभी वैश्य वर्गों को जोड़ने का कार्य करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करेंगे, मोटिवेशन देंगे कि आगे वो बढ़ें। और उसमें आगे बढ़ करके जब आएंगे, जब एकत्रित होकर के, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट अपने वैश्य समाज में जिता सकते हैं। और सबसे पहला हम काम यहाँ आगरा के अंदर जो करने जा रहे हैं कि आगरा में सबसे ज़्यादा वैश्य परिवार रहते हैं। वैश्य वोट यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा वोट है, तो 4 लाख से ज़्यादा अगर वोट है तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर विधायक और सांसद होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम पार्टियों से डिमांड भी करेंगे और अपने लोगों को जागृत करेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि वो आगे बढ़ करके आएँ और चुनाव लड़ाएं। धन्यवाद। भारतीय वैश्य महासभा का कार्यक्रम 5 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें सम्मेलन के साथ साथ सम्मान भी है। और जितने भी अपने वैश्य समाज की महिलाएं, उनसे निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस सम्मेलन में वैश्य समाज के सभी उपसर्गों के मेधावी छात्र छात्राओं, समाज के अनुकरणीय कार्य करने वाले वरिष्ठ जनों का सम्मान, आगरा जिला एवं महानगर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के वैश्य अध्यक्षों और समाज के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वैश्य समाज के प्रत्याशियों के नामों पर भी विचार किया जाएगा। महासभा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि भारतीय वैश्य महासभा का संगठन कई राज्यों सहित उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों में सक्रिय है। समाज के उत्पीड़न की स्थिति में महासभा सदैव पीड़ितों के साथ खड़ी होकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्मेलन में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल, इंटर, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राएं अपनी मार्कशीट, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8218015301 पर भेजकर पंजीकरण करा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से संयोजक डॉक्टर अशोक अग्रवाल, दाऊ दयाल गुप्ता, राकेश गुप्ता, के प्रवीण अग्रवाल, एकता जैन, नितिन अग्रवाल, विनोद कुमार मित्तल, पुनीत गुप्ता, शैलेंद्र गुप्ता, ज्ञान बंसल, सुनील अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।